नमस्कार, मैं आपका माधव पांडे और आज का विषय है अयोध्या के संत बाव बनादास जी। 1821 ईस्वी में कैसे संत का जन्म हुआ था, जिनका नाम था संत बाव बनादास जी। बाव बनादास जी भक्ति परंपरा के अद्वितीय संत रहे हैं, क्योंकि हिंदी साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में संत बाव बनादास जी की चर्चा की है। बाव बनादास जी का जन्म गोंडा जिला गांव अशोकपुर नवाबगंज में हुआ था। सदगृहस्थ बाव बनादास जी के एकमात्र पुत्र के निधन से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। ईश्वर चिंतन भजन में लीन बाव बनादास जी ने अयोध्या को ही अपनी तपोभूमि बनाया और वहीं उन्होंने 65 काव्य ग्रंथों की रचना कर डाली। ऐसे तो ऋषियों की परंपरा रही है यह अयोध्या। अब याद देखिए कि अतीत की अयोध्या से शुरू हुई धर्म संस्कृति और आध्यात्म की त्रिवेणी वर्तमान तक बह रही है। यह धारा हमेशा निरंतर ही बहती रहती है, कभी तेज तो कभी धीमी, लेकिन बहने का सातत्य बना हुआ है। आधुनिक समय की अयोध्या भी समेटे हुए है, परंतु यह बात अलग है कि भौतिकता आबद्ध समाज में यह आसानी से दिखाई नहीं पड़ती है, जबकि गहरे से झांक कर देखे तो यह संत की परंपरा पहले की ही तरह समाज निर्माण संस्कार सृजन के साथ आध्यात्म के प्रति लोगों को प्रेरित करते हैं। अद्भुत है यह अयोध्या। यहाँ संतों की परंपरा भी विराट है, जो कि अलग अलग स्थानों पर भले ही रहते हो, लेकिन उनके उद्देश्यों में समानता दिखाई पड़ती है। फिर भी अयोध्या में योग, ध्यान, वैराग्य, तप साधना एवं भक्ति बनी हुई होती है। प्रभु राम की इच्छा से 1821 ईस्वी में बाव बनादास जी का जन्म गुरुदत्त सिंह के यहाँ हुआ। सिया बल्लभ शरण को इनका साधना गुरु भी कहा जाता है। पुत्र शोक ने बाना सिंह को संसार की नश्वरता का बोध करा दिया और पुत्र के शव के साथ ही भीतर का समाया हुआ संसार भी सदा के लिए समाप्त हो गया, अर्थात उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे 30 वर्ष की अवस्था में आध्यात्म की खोज में वे अयोध्या आ गए और उन्होंने तत्क्षण ही वैराग्य धारण कर लिया। एक भरोसे राम को और आज वही छीन। गायक बाव बनादास जी ने अयोध्या में कठोर साधना में लीन। वे पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन आध्यात्म की रोशनी और प्रभु राम की इच्छा का ही कमाल था कि उन्होंने 65 काव्य ग्रंथों की रचना कर दी। लिखा है कि दुनिया अन्न बिना मर जावे, धनी भय मरधारी, खाली पेट भरे न कष्टा, सोवे टांग पसारी। जे गरीब थे इनके दुखिया, राम नाम और थे। उनकी सांसों में हमेशा राम नाम का ही सतत चलता रहता था। सन 1892 ईस्वी में 71 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया। सच ही प्रतीत होता है कि ऐसे ऐसे साधु संत जन का हमारे अंतःपुर के प्रकोष्ठ में बड़ा ही गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसा कि वेदी कवि का एक कथन है कि वेद मत सोधी 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 के पुराण सवे संतन संतन के वेद के बताव तो कपटी कुराली कुछ खली के कुचली जीव कौन राम नाम के चर्चा चलाव तो भारी भव सागर उतर तो कवन पार जो पय जो पय रामायण तुलसी गाव तो वेणी कवि कहे मानो मानो ए प्रतीति पावन गिया में कौन प्रेम उपजाव तो न चोवा में न चंदन में न चंद्रवदनी चुम्बन में न मेवा में न मिलत न मिसर की मिठाई में न ऊख में न पयूख में न मयूख में न पाई जात
जैसी मिठास तुलसी की ही चौपाई में। उनकी 7वीं पुस्त में भय अंकित सिंह नाम अपने पूर्वज के लिए प्रयत्नशील अविराम पूर्वज के गुण है गाते, बनादास जी की बात बताते नहीं या गाते। धन्य कर रहे नाम नहीं चिंता कुछ धन की, बहुत शुक्ल की चौथी हम याद करते हैं उनकी। जय जय श्री राम।